मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत लोगों ने न्यायों का किताब पढ़ा होगा या तो सुना होगा। कितने लोगों ने ये न्यायों का किताब पढ़ा है? इसमें यहाँ पर परमेश्वर हमने बताया था कि परमेश्वर ने उनको क्या किया था, इजराइलियों को गुलामी में से निकाल कर एक ऐसे देश में लेकर जा रहा था जहाँ पर दूध और मध की धाराएं बहती है। और वचन अगर हम देखते तो उस जगह पे जो है उनको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। उस जगह पे उनको जो है सारा चीज वहाँ पर रेडीमेड था। उनको वहाँ पर जो है घर भी बनाए हुए मिल रहे थे। वहाँ पर जो खेती थी, खेती भी वहाँ पर जो है बनाई हुई मिल रही थी। उनको बस वहाँ पर देख रेख करना था, पेड़ लगाना, वो सब कुछ वहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ था, कोई कुछ करना नहीं था। ऐसे आशीषित देश में वहाँ पर परमेश्वर उनको लेकर जा रहा था। मगर सवाल अभी यहाँ पर ये है, परमेश्वर ने कहा था कि उस देश में जाओगे तो वहाँ के एक भी लोगों को तुम छोड़ना नहीं, सबको जो है खत्म कर देना। और वहाँ के कोई भी चीजों को तुम, वहाँ की रीति रिवाजों को कुछ भी अपनाना नहीं। अभी आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि जो है परमेश्वर ऐसा क्यों बोल रहा है कि वहाँ के सारे लोगों को खत्म करने के लिए, वहाँ की कोई भी रीति रिवाज होगा, रीति रिवाज चलो ठीक है बात है, मगर लोगों को क्यों खत्म करने के लिए परमेश्वर वहाँ पर बोल रहा है। तो वहाँ के जो लोग थे, अगर देखा जाएगा, नूह के बारे में कितने लोग जानते हैं? नूह के 3 बेटे थे ना, शेम, हाम, यापेत। और वही वहाँ से जो उनका वंश क्या होते गया, बढ़ता गया। और जो कनान में थे वही नूहा के वंश में से वहाँ पर लोग आए जाके बस गए और वो लोग बढ़ने लग गए। और वो इतने दुष्ट बन गए थे, इतने जो है फूल बन गए थे कि उनको वो जो है कोई परमेश्वर के बारे में जो है उनको कोई मतलब नहीं था, परमेश्वर से कोई प्यार नहीं था। और वहाँ पर वो लोग इतने बुरे बुरे काम करने लग गए कि पूछो मत, जो हम मनुष्य के जहन में भी नहीं आ सकते, ऐसे गलत काम जो है करने लग गए। जो नेचुरल चीज जो परमेश्वर ने बनाया था, पुरुष और स्त्री है ना, वो दोनों जो है विवाह करेंगे और उनके जरिए जो बच्चे उत्पन्न होंगे, वो आगे बढ़ेंगे। मगर वहां पर के लोग जो है इतने उनका मन भ्रष्ट हो गया था, इतना वो बेकार हो गए थे कि वो पुरुष जो है पुरुष के साथ में, स्त्रियां जो है जानवरों के साथ में, और अलग अलग कई सारी चीजें, गलत चीजें वहां पर होने लग गई। और वहां के लोग जो है यहाँ तक बच्चों को भी क्या कर रहे थे, बलि चढ़ा रहे थे। क्या चढ़ा रहे थे? बच्चों को बलि चढ़ा रहे थे। वो कनान देश इतना पत्थर से पत्थर हो गया था जो बच्चों को, अपने बच्चों को भी क्या कर रहे थे, बलि चढ़ा रहे थे। माँ के साथ जो है बेटा गलत संबंध कर रहा है, जो है बेटी के साथ जो है पिता जो है गलत, इतना भ्रष्ट हो गया था। अब मुझे आप बताइए कि वो देश के लोग रहने के लायक है? उस वजह से जो है परमेश्वर जो है कहता है कि तुम उधर जाओगे, किसी को भी मत रखना, उनको खत्म कर देना। और उनकी चीजों को जो लोग करते हैं वहां पर जाके तुम उस चीज को अपनाना नहीं। अगर तुम उनको छोड़ दोगे, उनको रख दोगे, तो वो लोग अपने जैसा तुमको भी क्या कर देंगे, वो लोग अपने जैसा तुमको भी क्या कर देंगे। इसीलिए परमेश्वर बोल रहे कि वहां पर उनको सबको खत्म कर देना। अब यहाँ पर इजराइल लोग जो है उस देश पे चढ़ाई करते हैं। हम यहोशू की किताब में देखा था कि वो देश को लेने लग जाते हैं ना। यरीहो की दीवार कैसे गिर गई है ना, 7 दिन वहां पर वो लोग घूमे, 13 बार, 6 दिन तो 6 बार और 7वें दिन और जो है 7 बार घूमे, तो 13 बार वो घूमे तो वो यरीहो की दीवार पूरी तरह से गिर गए। ऐसे बहुत सारे चीजें वहां पर उन्होंने, अलग अलग देश, अलग अलग नगर सब ले लिया। मगर वचन कहता है उनको बाद में जो है सबको गोत्र थे। कितने गोत्र थे पता है? 12 गोत्र थे। तो 12 गोत्र को जो है डिवाइड कर दिया, सबको बोला ये तेरा जगह है,
ये तेरा जगह है, ये तेरा जगह है, ये तेरा जगह है, जाओ तुम उस जगह को ले लो। वहां पर जो भी लोग रहते हैं उनको खदेड़ दो, उनको भगा दो, उनको मार दो, जो भी करना करो, वहां पर वो जगह तुम्हारा है, ले लो करके। मगर क्या हुआ, वचन आगे जैसे हम लोग इस किताब में पढ़ेंगे, ये किताब इतनी भयंकर किताब है, ये किताब में इतना जो है मारपीट के बारे में, इस किताब में जो इतना जो है लोगों के पाप के बारे में दिया कि इन लोगों ने क्या किया, उन लोगों को जो है पूरी तरह से नहीं निकाले। क्या किया, परमेश्वर ने क्या बोला था इनको, उनको बिल्कुल भी रखना नहीं तो वो अपने जैसा तुमको भी क्या कर देंगे, बना देंगे। उनको रखना नहीं, मगर ये लोग वहां पर जाकर जो है उन लोगों से समझौता करने लग गए और वहां के लोगों को उन्होंने क्या करने लग गया, रख लिया, उनको अपना नौकर बना लिया, बंदी बना लिया, उनको नौकर बना लिया, है ना। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए एक मछली, मरी हुई मछली पूरे तालाब को क्या कर देगी, है ना, गंदा करेगी नहीं करेगी। एक जब हम चिकन लेकर आते हैं घर पर, अगर उस चिकन के अंदर से वो पित्त अगर नहीं निकालेंगे और ऐसे ही इसको पका देंगे तो पूरा वो सालन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खाने के लायक रहता है नहीं ना। इन लोगों ने क्या किया, रहने दो, इन लोग हमारा नौकर बन के रहेंगे, गुलामी करेंगे, तो हम इनके ऊपर वर्चस्व करेंगे, हम इनके ऊपर हुक्म चलाएंगे, तो ये क्या हमारा कर लेंगे। मगर ये भूल गए कि जो है अगर वो रहेंगे तो धीरे 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 जो है, जैसे बोलते हैं ना, घर में एक बार खटमल हो गया तो पूरा घर का क्या कर देगा, है ना। वो इतना आपको परेशान कर देगा कि एक दिन ऐसा भी आ जाएगा आपको घर छोड़ के भी भागना पड़ेगा। बाबा ये घरामध्ये राहायचं नाही मला, त्या घरामध्ये खूप खटमल झालेलं आहे, रात्री झोप नहीं भेटत है, रात भर नींद नहीं होता है, बाबा मुझे नहीं चाहिए घर, अब घर छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। वो खटमल इतना आपको परेशान कर देगा। इजराइली लोगों का वो हाल हो गया, उन लोगों ने उनको निकाला नहीं और वो लोग ऐसे बन गए, खटमल के जैसे बन गए कि जो है उनके बाद में जो है वो खून चूसने लग गया। अभी वो रहने लग गए, लोग क्या करने लग गए, उनके जो रीति कर रहे थे, है ना, आराधना कर रहे थे, तो इजराइली लोग अब वहाँ पर रह रहे हैं तो वो तो जाएंगे ही ना, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो अब इजराइली लोग रोक सकते हैं, हाँ ठीक है जाओ तुम लोग करके, हम लोग नहीं करेंगे, तो करने लग गए। तो यहाँ पर उनको देखकर क्या होने लग गया, उनको भी मन होने लग गया, वो भी जाने लग गए। जाते 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 जो है बाद में आगे लिखा है कि जो है उनके बेटियां, इस्राएलों के बेटे लोगों ने जो उनकी बेटियों से क्या करने लगे, विवाह करने लग गए, है ना। इनके बेटियां उनके बेटों से क्या करने लग गए, विवाह करने लग गए। इस तरह से जो है वो क्या करने लग गए, लेन देन बढ़ने लग गया, सब कुछ करने लग गया। फिर उनके रीति रिवाज में ये लोग जुड़ने लग गए, इनके रीति रिवाज में वो जो लोग जुड़ने लग गए। और वचन जो यहाँ पर कहता है कि ये लोग बद से बदतर और बदतर बनते गए और परमेश्वर के विरोध में ऐसे ऐसे काम करने लग गए। अगर इसको ये किताब में जो है सर्कल है, क्या है, लोग पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप करते आ रहे थे और वचन कहता है उनके पाप के वजह से वापस वो लोग किधर, गुलामी में जा रहे थे। वो लोग गुलामी में जो है लोग उनके अनाजों को भी लूटने लग गए, उनके बहू बेटियों को लूटने लग गए, वो पूरी तरह से परेशान हो गए। फिर वो क्या करने लगे, परमेश्वर को दुआई देने लगे, परमेश्वर हमें बचा, परमेश्वर हमें बचा। तो परमेश्वर फिर क्या करता था, परमेश्वर तो दयालु है, ये कितने भी बड़े पापी है मगर प्रभु तो प्यार करने वाला प्रभु है। वो फिर उनके बीच में से एक न्याय को खड़ा कर देता था। फिर वो न्याय क्या करता था, उनके लिए लड़ता था, उनको विजय दिलाता था। फिर ये लोग जो है फिर जो है 30 साल 40 साल तक फिर आराम से रहते थे। फिर 30-40 साल के बाद फिर वापस पाप करते थे, फिर वापस जो है गुलामी में जाते थे, फिर वापस परमेश्वर को दुआई देते थे,
फिर परमेश्वर एक न्याय को खड़ा करता था, फिर वो न्याय उनको छुड़ाता था, फिर ये लोग शांति से रहते थे। ये सर्कल क्या हो गया? ये न्यायों की किताब में आप देखोगे तो कंटिन्यूस यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही वो लोग करते 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 जा रहे हैं। इसीलिए वहां पर 17वें अध्याय में देखो, वहां पर एक वचन कहता है, ये बात आपको बार बार इस किताब में देखने को मिलेगा। 17वें अध्याय में 6वां वचन क्या कहता है? हाँ, दिनों में इस्राएलियों का कोई राज्य ना था, राजा ना था। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई भी राजा ना था, कोई भी राजा नहीं था। अभी तक उनका कोई राजा नहीं था, एक ही राजा था, वो परमेश्वर था। इंसान में कोई भी उनका राजा नहीं था। राजा ना होने की वजह से अब तो जो इंसान में भी उनका राजा नहीं है, परमेश्वर भी उनका राजा नहीं है, क्योंकि वो पाप कर रहे थे। उन्होंने परमेश्वर को भी अपना राजा मानना छोड़ दिया था। और वचन देखो क्या कह रहा है, जिसको जो ठीक जाना पड़ता जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही करता था, वो वही करता था। समझ ले बात को, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वो वही करता था। आज भी चर्च, हम भी जो है चर्च में आते हैं, हम भी बाइबल पढ़ते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, हम भी उपवास करते हैं, मगर जो है वचन कहता है जिसको जो ठीक लगता था वो अपने हिसाब से काम करता था। आज हम भी कई बार जो है हमको जो अच्छा लगता है हम लोग वही करते हैं, हमको जो ठीक जान पड़ता है हम लोग वही चीज को करते हैं। बाइबल में क्या लिखा हमको उससे कोई लेना देना नहीं, यीशु क्या बोलता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैं करता हूँ। एक विश्वासी भाई है, प्रभु में आ गए, उनसे एक दिन बातचीत हो रही थी तो जो है बातचीत में इतनी बात बढ़ गई कि जो है तो उन्होंने बोला कि जो हम लोग और भी एक शादी कर सकते हैं। तो उनसे बात करते बोलते ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने बोला एक ही पत्नी होनी चाहिए, एक ही पति और एक ही पत्नी होना चाहिए। तो बोलते नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हैं हम लोग, है ना, शादी कर सकते हैं और पत्नी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं और कर सकते हैं। बोलते नहीं ऐसा नहीं है, गलत है ये। तो बोलते नहीं गलत किधर है? पुराने नियम में बाइबल में जाओगे तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि वो राजा लोग थे, वो लोग ने दो शादी किया। अब्राहम की भी जो है, अब्राहम की पत्नी थी सारा, तो उसने रकेल को रख लिया, हाजिरा को। हाँ, सुलेमान ने तो जो है, सुलेमान ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 300 पत्नियां और 700 रकेल। सुलेमान जो राजा, सबसे बड़ा दिन भी जाएगा एक दिन के बाद, तो भी जो एक साल में हो रहा है नंबर आ रहा है नहीं है, क्योंकि साल के कितने 365 ही दिन है ना। एक साल में एक बार के बाद नंबर, फिर डायरेक्ट 3 साल के बाद नंबर आएगा किसी का भी। तो इतने, तो वो डिबेट उस बात पे करने लगा, बोले नहीं कर सकता ऐसा वैसा। तो लोग वहां पर उनको बोलने लगे क्या ये परमेश्वर की योजना है, क्या ये परमेश्वर की इच्छा है, ये मनुष्य की इच्छा है। यहाँ पर हमने वचन क्या पढ़ा, जिसको जो अच्छा लगने लग गया वो चीज करने लग गया। जिसको जो मनमानी करनी थी वो अपनी मनमानी कर रहा था। इसमें हम परमेश्वर का नाम नहीं डाल सकते, है ना। जिसको जो मनमानी कर रहा था वो अपनी मनमानी कर रहा था। और पूरे बाइबल में आप ये वर्ड को बार बार सुनते रहोगे, जिसको जो अच्छा लग रहा था वो कर रहा था। अब यहाँ पर जो है परमेश्वर तो दिखता नहीं है, अभी कोई तो परमेश्वर चाहिए। तो वहां पर अगर 17वें अध्याय में आप लोग जाओगे और उसका एक बेटा है ना, और वो औरत का जो है घर में से ना कुछ चोरी हो जाता है। क्या हो जाता है? चोरी हो जाता है। चोरी होने के बाद जो है वो इतना परेशान हो जाती है, इतना परेशान हो जाती है कि जो है वो क्या करने लग जाती है, कोसने लग जाती है। जिसने भी चुराया रहेगा मर जाए, कीड़े पड़े, मेरे घर में से उसने चुराया, मेरा ऐसा किया, मेरा मेहनत का पैसा, मेरा बहुत कोसने लग गए, उसको श्राप देने लग गए। यहाँ तो बोले ना मर जाए, कीड़े पड़ के सड़ के मर जाए। हमारे साथ में भी कभी ऐसा होता है, कुछ हमारा चले जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, हम भी श्राप देना चालू कर देते ना, है ना।
वो श्राप देने लग गए, गुस्सा करने लग गए, क्या 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 बोलने लग गए। तो वचन देखो क्या कहता है, निकालेंगे 17वें अध्याय में पढ़ेंगे, पहले वचन से पढ़ेंगे। हाँ, एफ्रेम के पहाड़ी हाँ। देश में मीका नामक एक पुरुष था। हाँ। उसने अपनी माता से कहा, जो 1100 टुकड़े चांदी तुझसे ले लिया गए थे। उसने क्या किया था उसकी माँ ने? 1100 टुकड़े उसके घर में से जो है जो कुछ चोरी हो गया था, उसकी माँ ने क्या किया? श्राप दिया बहुत, गाली दिया बहुत। ये सब जो है होने के बाद जो है उसका बेटा सुना, अरे क्या बोल रही है मेरी माँ, पागल तो नहीं हो गई है, क्या बोल रही है। उसका बेटा आगे तक उसको बोलता है ना, जो 1100 टुकड़े चांदी तुझसे ले लिए गए थे, जिनके विषय में तूने मेरी सुनते भी श्राप दिया था, वे मेरे पास है। मैंने देखो क्या बोला, ले लिया था। पूरे गांव में ढिंडोरा, हाँ, बगल में बच्चा और पूरे गांव में, बगल में चूरा, गांव में चोर कौन था? उसका बेटा। चोरी किसने किया? अभी उसने क्या बोला था, उसकी माँ ने क्या किया था? श्राप दिया था उसको। अपनी, उसको पता ही नहीं कि उसका बेटा ही चोर है, और उसने इतना श्राप दिया, इतना गाली दिया, वो यहाँ तक भी बोलती रहेगी कि मर जाए। और पुराने नियम में ऐसा होता, बाइबल बताती है, जो हमारे मुंह में बहुत सामर्थ्य है और जो बोलते हैं वो होने लग जाता। अब ये माँ ने जो ऐसे ही बेटे ने बोला, अरे मम्मी ये तो सब मैंने ही लिया है, और जैसे उस माँ को पता चल गया कि ये बाबा मेरा ही बेटा लिया और इतना सारा श्राप मैंने मेरे बेटे को दे दिया, अभी क्या होगा? उसकी माँ का स्टेटमेंट देखो अभी क्या होगा। उसकी माता ने कहा, हाँ। मेरे बेटे पर यहोवा की ओर से आशीष हो। अरे क्या बोला? उसके पहले क्या किया? अरे प्रभु माफ कर दे, मेरे बेटे पे आशीष हो। अच्छा, दूसरे का बेटा हो तो मर जाए, दूसरे का बेटा हो तो उसका सत्यानाश हो जाए, दूसरे की बेटी हो तो वो भाग जाए, दूसरे की बेटी हो तो उसका कुछ भी हो जाए, मगर आपका रहे प्रभु। समझ रहे बात को, है ना? अपना है तो बहुत उसको प्यार, और दूसरे का पराया है तो उसके लिए आप कुछ भी बोलो। तो जैसे ही मालूम पड़ा उसका बेटा, तो बोलते हैं प्रभु तेरी ओर से जो है मेरे बच्चे पर क्या आ जाए? आशीष आ जाए, है ना? मगर उसको पता है उसकी माँ को, बाबा मेरे बोलने से कुछ नहीं, देखो मैंने एक बार मुंह से श्राप दे दिया है। तो उसने और कुछ आइडिया लगा कि अभी देखो क्या कर रही है अपने बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि श्राप तो उसने दे दिया है। अभी आगे जब उसने वो 1100 टुकड़े चांदी अपनी माता को फिर दिए, अभी वो लाकर चुराया हुए माल का वापस से माँ को ला के दे, माँ पाकर दे तेरा पैसा, कितना इतने से के लिए तूने कितना मेरे को श्राप दे दिया, ले तेरा पैसा पकड़। अब उसकी माँ ने उस पैसे को लिया। अब देखो क्या हुआ, और माता ने कहा, मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिए ये रुपए यहोवा के नीचे अर्पण करती हूँ। अभी क्या हो रहा है देखो, पहले तो चुराए हुए माल के लिए क्या कर रही थी? कोस रही थी, रो रही थी। अब बोल रहे, अरे बाप रे क्या कर दिया मैंने। समझ लो, उदाहरण के लिए 50,000 रुपए चुरा लिया और 50,000 रुपए के लिए अपने बेटे को इतना कोस दिया। अब उसको समझ में आया कि बाप ने मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, अभी 50,000 रुपए रख के भी मैं क्या करूँ, मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा। तो उसने क्या किया, अब ये 50,000 परमेश्वर मैं तेरे लिए ही इस्तेमाल करूंगी, अब ये पैसा जो है मैं तेरे लिए इस्तेमाल करूंगी। तो वो पैसे का उसने क्या किया पता है? वो किया जो उसको ठीक लग रहा था ना, हमने वचन में पढ़ा था, जिसको जो ठीक लग रहा था वो कर रहा था। परमेश्वर ने बोला था तो जो है मेरे लिए जो है कोई भी खुदी हुई मूर्त को ना बनाना, है ना? निर्गमन की किताब में 20वें अध्याय में आते तो वहां पर जो है तू मुझे छोड़कर और किसी को ईश्वर करके ना मानना, तू मुझे छोड़कर और किसी के सामने दंडवत ना करना, है ना? और ना तो तू स्वर्ग की, ना तो पृथ्वी की, ना समुद्र के जल की किसी की भी प्रतिमा ना बनाना, किसी की भी प्रतिमा, किसी का भी चित्र, किसी का भी जो है आकार क्या करना ना बनाना, है ना? और ये औरत क्या करने लग गई, इसका मन में जो है क्या आया, मैंने गलती किया। तो क्या बोल रही है वचन कहता है, मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिए ये रुपए यहोवा के नीचे अर्पण करती हूँ, ताकि
उससे एक मूर्ति खोदकर और दूसरी डालकर बनाई जाए। उसका मन बोल रहा है कि मैं अब क्या करूं कि इस पैसे से अभी मैं जो है एक मूर्ति बना दूं, है ना, एक मूर्ति डलवा कर बना दूं, है ना। पहले देखा चांदी कैसे बर्तन बन के मिलते थे ना, वो जर्मन के गरम करके, तो ऐसे डलवा कर जो उसने क्या किया, उन पैसों का वो मूर्ति बना के अपने घर में। और ये क्या सोच रही है कि ये पैसा मैंने किसके लिए अर्पण कर दिया, परमेश्वर के लिए। ये पैसा जो है मैंने किसके लिए बना दिया, परमेश्वर के लिए। तस्वीरों में, इन मूर्तियों में नहीं रहता, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। वो माँ की अज्ञानता थी, है ना। उसी तरह से ये माँ की भी अज्ञानता क्या है, उसने क्या किया, जो पैसा, वो पैसे की वजह से उसके बच्चे पे श्राप आने वाला था, तो उसने क्या सोचा, ये पैसे से मैं परमेश्वर का मूर्ति बना दूं तो परमेश्वर क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और उसने क्या किया, उसको बनाकर अपने बेटे को दे दिया। और आगे वचन कहता है, उस बेटे ने भी जो है वो भी सोचा रहा, अरे वाह, मेरे माँ के श्राप से क्या हो गया, मैं बच गया, है ना, बच गया। हाँ? तो उसने क्या किया, अपने घर में जो है रख लिया और खुद जो एक ऐसा कपड़ा बना लिया और उसको लगा अभी परमेश्वर मेरे घर में आ गया है। तो उसने एक ऐसा कपड़ा भी बना लिया कि वो परमेश्वर की सेवा करे, कि मेरे घर में कौन आ गया, परमेश्वर। वो चीज एक मंदिर बना लिया अपने घर में जो है, और वहां पर सेवा टहल करने लग गया। थोड़े समय के बाद जो एक व्यक्ति वहां पर से लेवी जा रहा था, वो लेवी उसके घर पर आया, तो बोलता है, अरे किधर जा रहा है। और आपको मैं बता दूं, उस वक्त जो लेवी लोग होते थे, है ना, जैसे आज बोलते हैं ना पास्टर है या पुजारी है ना, बाबा है, जो भी ऐसे लोग, उनका इनकम क्या रहता है, वो कोई कुछ दूसरा काम करते हैं क्या, कुछ काम नहीं करते। तो उस वक्त वो लेवी लोग रहते थे, उनको कोई काम करने के लिए नहीं पता, उनको सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की सेवा। लोग जो भी भेंट लेकर आते थे, वो भेंट को लेकर परमेश्वर को अर्पण करना था, और जो भेंट वो अर्पण करते थे उसी में से थोड़ा बहुत लेकर वो अपने लिए इस्तेमाल करते थे, और उसी में से उनका घर भी चलता था। मगर यहाँ पर जो लोग, इजराइल लोग बदतर से क्या हो गए, बदतर हो गए, बेकार से और बेकार हो गए। सब जिसको जो मन में वो कर रहे थे। तो कोई परमेश्वर के पास अभी आ रहे थे क्या, मंदिर क्या पड़ा हुआ था, परमेश्वर की आराधना क्या पड़ी हुई थी, कोई भी नहीं आ रहा था। तो अब ये लेवी लोग का क्या होगा, चाहिए ना, कौन देगा। तो ये यहाँ वहाँ भी भटकने लग गए। तो यहाँ पर मीका को जो है वो लेवी मिल गया, उसके घर पर आया, तो बोला, बाबा तू किधर जा रहा है, इधर आ जा। तो लेवी ने उसको क्या बोला, मेरे घर में ही जो है मैंने परमेश्वर की स्थापना की है, और तू लेवी है, इधर आ, साल भर में मैं तुझे इतने जोड़ी कपड़े दूंगा, खाना दूंगा, पैसा दूंगा, तू इधर ही मेरे घर में ही रह जा, और यहाँ पर ही जो है घंटी हिलाते रहे, है ना, करते रहे। और वो लेवी क्या हो गया, चंद पैसों के लिए, चंद कपड़ों के लिए क्या हो गया, वो भी मान गया। उस मूर्ति की जो परमेश्वर की नहीं है, मनुष्य की बनाई हुई थी, उसकी आराधना करने के लिए क्या हो गया, मान गया, सेवा करने के लिए मान गया, है ना। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में करने के लिए आगे चल के देखते हैं, वहां पर जो है कुछ दान वंशियों के लोग आ जाते हैं, देश पर चढ़ाई करते हैं, पूरे उसके घर का सामान को लूट कर चले जाते हैं, और वो जो लेवी को रखा था उसको भी लूट कर चले जाते हैं, पूरा घर का। यहाँ पर किस कहानी से क्या सीखने मिल रहा है। कई बार मैं और आप भी सोचते हैं, मेरे घर में प्रार्थना हो रही है, मेरे घर में जो है पास्टर आ रहे हैं, मेरे घर में चर्च के लोग आ रहे हैं, और लोग सोचते बस हो गया, हमारे घर में आराधना तो हो रही है, हमको चर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर को हमने परमेश्वर के लिए दे दिया है, हमारा जो है समय हम परमेश्वर को दे दिया है, बस हो गया। ये औरत और उसके बेटा जो मीका करके, उनको लग रहा था हम परमेश्वर को कुछ दे रहे हैं, जिसको जो अच्छा लग रहा था वो कर रहा था। मगर रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, चाहे आप अपने घर पर कुछ भी करो,
मगर आपका मेरा फर्ज बनता है कि हमें परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि हम परमेश्वर को एक जगह पर कैद करके नहीं रख सकते। परमेश्वर को जो है हम अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर को अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने मर्जी के हिसाब से, अपने टाइम टेबल के हिसाब से उसको इस्तेमाल नहीं। हमारी घर की प्रार्थनाएं चल रही है, घर में प्रार्थना भी चल रही है ना, तो वहां पर क्या हो रहा है, कई जगह पे जिसको जब समय मिल रहा है वो उस समय पे प्रार्थना ले रहा है ना, और जो प्रार्थना लेने वाला भी जो है जब उसको टाइम हो रहा है वो तभी जाके प्रार्थना ले रहा है। यहाँ पर मीका के परिवार के जैसे जो हम भी उसी तरह से ही कर रहे थे, और वहाँ पर परमेश्वर की इच्छा ने हम अपने बुद्धि का, अपने मन का इस्तेमाल करें। तो चर्च वहाँ पर आगे आप पढ़ोगे तो मैं सारी बातें पढ़ूंगा नहीं। अब मुझे बताइए, उस घर में परमेश्वर की उपस्थिति थी तो पूरा आकर सब लोगों ने लूट कर क्यों चले गए? सब लूट कर चले क्यों गए? जब परमेश्वर की उपस्थिति इस घर में थी, जब परमेश्वर की आराधना उस घर में थी, तो वो सारा लूट कर क्यों चले गए? नहीं, उसने सब बना लिया था वो इसके लिए। जिसको जो अच्छा लग रहा था और उसको क्या लग रहा था, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। आप जो कर रहे हो वो सही है, गलत का फैसला लेने का आपका अधिकार नहीं है, परमेश्वर का अधिकार है। आपको ये पूछना चाहिए कि परमेश्वर जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है? आपको परमेश्वर से पूछना है क्या परमेश्वर ये मैं करूँ? आपको परमेश्वर से पूछना है क्या ये करने से मुझे अच्छा लगेगा? आपको परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर ऐसा करने से क्या तू प्रसन्न होगा? हम परमेश्वर से पूछना है, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। अब परमेश्वर कैसे बात करेगा? डायरेक्ट तो आएगा नहीं। परमेश्वर अपने वचन के जरिए आपको बताएगा ये सही है या गलत है ना, ये सही है या गलत है। तो चर्च मुझे और आपको जो है समझना है कि वहाँ पर जो है अपनी मर्जी से नहीं, हम परमेश्वर की इच्छा से काम। चर्च मुझे और आपको गंभीर हो जाना, मुझे और आपको समझदार हो जाना। हम अपनी समझ का सारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से किसको भरोसा रखें? यहोवा पर भरोसा रखें, वो तुम्हारे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया।